ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने बताया कि कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि अभी मैया थोड़ी संपूर्ण बनी है, मैया में भी बहुत सारी कमियां हैं। ऐसे बच्चे बोलते हैं। तो बाबा ने कहा, मैया की भी तो परीक्षा है ना, मैया का भी तो पेपर है ना। हाँ, मैया का पेपर है, चल रहा है, पर मैया का पेपर आप सब ले रहे हैं। जो बाहर बैठे हैं वो मैया का पेपर ले रहे हैं। बताओ कौन ले रहे हैं मैया का पेपर? ब्रह्मा बाबा ने पूछा। मैया का पेपर कौन ले रहे हैं? माँ के बच्चे ले रहे हैं। अच्छी बात है, लो आपका पेपर बाप लेगा, आप मैया का पेपर लो। फिर देखते हैं कौन पास होता है, कौन फेल होता है। लेना शुरू करें। फिर बाप के पास आएंगे, हम तो आपसे मिलते हैं ना, हम आपके बच्चे हैं ना बाबा, थोड़ा सा रहम करो, थोड़ी दया करो ना। क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता कि पेपर लिया कैसे जाता है। पता है किसी का पेपर कैसे लिया जाता है मालूम है? और वो भी मैया का। औरों का तो छोड़ो, मैया का पेपर कैसे लिया जाता है मालूम है? जो मैया से पावरफुल होगा वही मैया का पेपर लेगा। ये याद रखना, जो मैया से पावरफुल होगा। तो अभी आप बच्चे देखो कि क्या करना है। आप बनो इतने पावरफुल, स्ट्रॉन्ग बनो जो मैया का पेपर ले सको। जो पढ़ाई, जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ना, वो वह बहुत बार पढ़कर आ चुके हैं वो किताब। तो इसलिए मैया की चिंता नहीं करो। आप क्यों चिंता करते हो? अपन बैठे हैं ना, अपना शिव बाबा बैठा है ना, बैठा है कि नहीं बैठा है? तो मैया की चिंता कौन करेगा? अपना बाबा करेगा ना। आप क्यों चिंता कर रहे हो? तो बच्चे क्या कहते कि मैया भोली भाली है, मैया को फंसा रहे हैं। बाबा ने कहा, आज तक नहीं फंसी तो आगे कौन फंसाएगा उनको? कौन लेगा पेपर? आप पहले ये तो सोचो कि सोच किसके बारे में रहे हो, बोल किसके बारे में रहे हो, आपका विचार किसके बारे में चल रहा है। ये सभी बाहर बैठने वालों की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जो ये बात सोचते हैं, जो विचार गलत रखते हैं, उनकी भी। बोल किसको रहे हो, सोचो किसको कह रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो? मैया के बारे में सोच रहे हो। वो प्रेम करती है, सभी बच्चों से प्रेम करती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुद्धू है, उसको पता नहीं है, अकल नहीं है, उनको समझ नहीं है कि किस पे भरोसा करना है। तो फिर तो आपके ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए मैया को। वो सिर्फ प्यार करती है, निस्वार्थ प्यार करती है, जिसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं है, कुछ संकल्प नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। ऐसा उनका प्रेम एकदम निस्वार्थ। चाहे उनको छोड़ के जाए, चाहे उनके पास रहे, चाहे उनके बारे में गलत बोले, चाहे उनके बारे में सही बोले, चाहे कोई कैसा भी हो, सबके प्रति एक भावना, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति निस्वार्थ, निश्चल। ऐसी मैया है। ऐसी मैया है कि कोई बच्चा अगर गलती करे तो उसको उठाने की ताकत रखती हैं। आप जाओ दुनिया में देखो, जाके देखो, समझ में आएगा। गलती करने वाले बच्चों को हाथ देती हैं, उसको रोनती नहीं हैं, उसके ऊपर चढ़ करके उसका अपमान नहीं करती हैं। हाथ दे करके, उठा करके ताकत से उसको चलाती हैं कि अभी मेरा बच्चा कमज़ोर हो गया है ना, माया ने थप्पड़ मार दिया है, तो मैं उसको उठा के चलाऊंगी। उससे घृणा नहीं करती हैं, उससे नफ़रत नहीं करती हैं, उसको चलाना सिखाती हैं, उसको आगे बढ़ाना सिखाती हैं, उसको ताकत देती हैं। ऐसी है मैया। अगर किसी को मैया से कुछ सीखना हो तो
ऐसी है मैया कि जो उनके साथ में है या जो उनके पास आकर के बात करते हैं, सबके बारे में जानते हुए भी उसको कुछ नहीं बोलेंगे और उसके साथ इतना प्रेम से चलेंगी। ऐसी है मैया। उनको सब कुछ पता है, मालूम है कि ये बच्चा कितनी शैतानी करता है और कहाँ तक करता है, फिर भी उसको हाथ देंगी, चलो मैं साथ में चलती हूँ। उसको बदलने का प्रयास करेंगी प्रेम से। ऐसी मैया है। तो क्या सीखा है? क्या जानते हो मैया के बारे में? किस किस को क्या पता है मैया के बारे में? आप तो जानते हो। देखो, ध्यान से देखो इनको। और फिर इनके बारे में ही बच्चे अपना अनुमान लगाते हैं, अपना आंकलन करते हैं कि मैया से गलती हो सकती है, मैया से भी भूल हो सकती है, मैया कहीं फंस तो नहीं गई हो, मैया कभी किसी के प्रभाव में प्रभावित नहीं हो गई हो, कहीं डिसीजन लेने में कोई भूल नहीं हो गई हो। अरे, किसको बोल रहे हो? शिव बाबा आ रहे हैं इनमें। ये आदि शक्ति हैं। ये कौन है ये तो देखो। और हम उनके बारे में सोचते हैं। इतने समझदार बन गए हम, इतने समझदार बन गए। छोड़ो, बाबा को ही नहीं जाना तो मैया को कहाँ से जानेंगे। अच्छा, मैया क्या है? आदि शक्ति हैं।